मला नहीं, पहले तो आरती करेंगे, ठीक है? आने दीजिए। रक्षिता से देवा भयं देवा न आयु प्रतिरन्तु जेवसे यदो यदा समेहसि तनो अभयं कुरु शन्नः कुरु शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मां सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपः निशेष जाड्यपः शुक्लं ब्रह्म विचार सार परा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम शारदा शारदा भोजपदना वदना मुझे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। ओम हरि ओम सरस्वती महादेवी लग्नमार्ग प्रदर्शनी ज्ञानवन्तं पुरुषेव मामलिं सर्वदा। ओम श्री सरस्वत्यै नमो नमः। प्रेम से बोली सरस्वती माता की जय। प्रेम से बोली सरस्वती माता की जय। प्रेम से बोली सरस्वती माता की जय। ओम पावनः सरस्वती वारे विरवादिवसि यज्ञं पश्तु धियासु। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। उसके पीछे कर दीजिए, पीछे में जो अच्छा ठीक लग रहा है। ऐसा अच्छा
भगवती सरस्वती माता की जय। शारदा शारदा सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधि। अब यहाँ एक बार यहाँ ऐसे खड़े हो जाइए फोटोग्राफ। हाँ ठीक है। और कौन कौन है? सब लोग आ जाइए। अब रजिस्ट्रार हैं, ये ड्यूटी राइटर हैं। हाँ अब बोलो या कुंदेंदु। एक मिनट सर। या भाई कहाँ गए? सर देखिएगा ना सर। हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। पावकानः सरस्वती पाजेभिर्पाजिनीवती जज्ञं वसुधिया वसुः। बोल सरस्वती माता की जय। डंडा घुमाना पड़ता है इन्हीं को। बाकी नहीं? बाकी तो मैं बोला था लेकिन नहीं बोला ही। बोला था सब कहाँ गए रजिस्ट्रार साहब? अरे 2 कुर्सी और लगाने के लिए मैं बोला। हरि ओम से पूजन किया है। यह पराक्रम के पराकाष्ठा की भूमि है। ज्ञान जिसका प्रतीक, साहस जिसका अनुचर, शौर्य जिसकी गाथा एवं प्रेम जिसकी परिभाषा है। यह मर्यादाओं की रेखाओं की भूमि है। भक्ति से भावित संतों की रज की भूमि है। कैलाश के तुंग शिखर पर समाधिस्थ शिव की जटाओं में समाई भागीरथी की भूमि है। प्राची से उदित विवस्वान के कुल शिरोमणि की भूमि है, जिसका आराध्य न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इतना बड़ा आश्वासन शायद ही अन्यत्र किसी ने दिया हो, उस अच्युत की भूमि है। राष्ट्र कवि लिखते हैं, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृते निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नव के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। इसी संदर्भ में डॉक्टर ओम प्रकाश जी पांडे द्वारा रचित कविता प्रेषित करना चाहूंगी। संसार के ज्ञान निचोड़ सभी निज शीश धरे हुए महेश हैं ये, जहाँ शैशव सिंह के दांत गिने यह सत्य अशेत नालेश है ये। यम पास से छीन सके पति को, यम पास से छीन सके पति को, वह दृढ़ वीर व्रती परिवेश है ये। जहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया वही पावन भारत देश है ये। संसार में देश है कौन जहाँ, संसार में देश है कौन जहाँ, याचक बना इंद्र मनन करिए। कुल सृष्टि को ज्ञान दिया किसने, कुछ देर जरा चिंतन करिए। नभ से उतार सके गंगा, उस पुरुषार्थ का वंदन करिए। जहाँ कंकर कंकर शंकर है, उस भूमि का आप नमन करिए। माँ भारती इस अत्यंत पुनीत मास में महाकुंभ के महासंगम की साक्षी हो रही हैं। इन्हीं दुर्लभ शुभ संयोगों में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर आज एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रहा है। आज हमारा सौभाग्य जागा है। आपके परम विभावान विभूति के साक्षात्कार से हमारे अक्षी धन्य हो गए हैं। आपके चरण कमलों के स्पर्श से हमारा प्रांगण गौरवान्वित हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं निदेशक महोदय से हमारे परम पूजनीय स्वामी जी महाराज को पुष्प मालिका पहनाने का निवेदन करती हूँ। भैया यहीं से लीजिए ना। ठीक। थोड़ी बाद कॉल करते हैं। अब रहने दो। मैं पुनः निदेशक महोदय से आग्रह करती हूँ कि वे अंगवस्त्रम से पूजनीय महाराज जी का अभिनंदन करें। मैं उप निदेशक महोदय से आग्रह करती हूँ कि वे श्रीफल से पूजनीय का अभिवादन करें। मैं कुल सचिव महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे वीणा वादनी मां शारदे की स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट कर परम पूजनीय महाराज जी का अभिनंदन करें। सरस्वती माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। इधर से लाइए, इधर से लाइए। इधर से लाइए, इधर से लाइए। बढ़ जाइए। मैं निदेशक महोदय से सभा संपादन का आग्रह करती हूँ। सभी को सुप्रभात। भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के तत्वान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर के हीरक जयंती बाबूदान परिसर में मां सरस्वती का प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में अवसर पर ज्ञान गंगा के संभावों की अन्यतम श्रीमद् भागवत रामायण महाभारत और आध्यात्मिक विज्ञान का तरस को दर्शनार्थ राष्ट्र संत परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं नमन। प्राचीन भारतीय समाज में विद्या को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता था, जो न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए भी आवश्यकता है। विद्या को उपलब्ध वैदिक साहित्य, उपनिषद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलना है। वो माना जाए कि पराविद्या व्यक्ति का आत्मबोध, आत्मनियंत्रण और मोक्षों की दिशा में मार्गदर्शन करती है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती विद्या, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। देवी शारदा की मूल स्थान अमृतमय प्रकाश पुंज है। उनका विग्रह शुद्ध, धवल, ज्ञानमय और आनंदमय है। वो परम आनंद की बात है
कि इस अवसर पे संस्थान के छात्रों, शिक्षकों एवं अन्य सदस्यों को भारतीय समाज के सम्मान दिखाने वाले, ऋषि मुनियों के परंपरा को आगे ले जाने वाले परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव जी गिरी महाराज को सानिध्य और आशीर्वाद वचन के लिए आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने राष्ट्र को केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया है, बल्कि जीवन के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी सिखाया है। आपको उपस्थिति ने हम में प्रेरणा और शक्ति का संचार किया है। हम आपको प्रति अपना हार्दिक कृतज्ञता और सच्ची श्रद्धा व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। आप बैठ जाओ। मैं उपनिदेशक महोदय से परम पूजनीय स्वामी जी के महाराज के अभिवादन एवं सभा संबोधन का आग्रह करती हूँ। मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज, आदरणीय निदेशक महोदय प्रोफेसर गौतम सूत्रधर जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी, डॉक्टर नंदन जी, रमेश कुमार त्रिपाठी जी, वैद्य गौरी शंकर जी मिश्रा जी, अन्य अतिथिगण, संस्थान के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, कुल सचिव, अन्य कर्मचारीगण, सभी को हार्दिक अभिनंदन। भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर की ओर से आप सबों को नमस्कार। परम पूज्य स्वामी जी के जीवन काल का संक्षिप्त दर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज राजस्थान प्रदेश के दाधिक्ष ब्राह्मण परिवार से हैं, जिनका परिवार लगभग 150 वर्ष पूर्व सौराष्ट्र में स्थानांतरित हुआ। 7 पीढ़ियों से दाधिक्ष परिवार में भागवत कथा की परंपरा रही है। स्वामी जी ने ठाणे स्थित तत्व ज्ञान विद्यापीठ से विद्यार्जन कर काशी के वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कांची कामकोटि शंकराचार्य पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी महाराज से शिक्ष दीक्षा एवं पूज्य गुरु जी स्वामी श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज गिरी जी महाराज से संन्यास दीक्षा प्राप्त की। 15 वर्ष की आयु से ज्ञान यज्ञ एवं प्रवचन का कार्य प्रारंभ किया, जिसमें श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, महाभारत, वेद, योग वशिष्ठ, देवी भागवत, ज्ञानेश्वरी, हनुमान कथा, शिव पुराण आदि शामिल है। उनके प्रवचन गीता, दासबोध, विवेकानंद दर्शन, संत साहित्य, भारतीय प्रबंधन शास्त्र आदि पर आधारित होते हैं। वे संस्कृत, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, मारवाड़ी एवं गुजराती भाषा के ज्ञाता है और 1500 से अधिक ज्ञान यज्ञ कर चुके हैं। भारत के सभी राज्यों सहित नेपाल, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड, जर्मनी आदि देशों में उन्होंने प्रवचन दिए हैं। स्वामी जी के बिना किसी शासकीय सहायता के विविध जनहित कार्य किए हैं। 1986 में गीता परिवार की स्थापना कर भारत के 29 राज्यों में बाल संस्कार केंद्र एवं बाल संस्कार शिविर संचालित किए हैं, जिससे 8 लाख से अधिक गीता प्रेमियों को ऑनलाइन गीता सिखाई गई। 1990 में महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान की स्थापना कर 37 गुरुकुलीय वेद विद्यालयों का संचालन किया, जहां 1500 वेद पारंगत छात्र समाज को समर्पित हुए। देहू स्थित ज्ञानेश्वर आश्रम में संत साहित्य के अध्ययन हेतु गुरुकुल प्रणाली लागू की। संतों के एकत्रीकरण एवं समाज जागरण हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की। उन्होंने महर्षि वेद व्यास पुरस्कार, संत श्री ज्ञानेश्वर पुरस्कार, स्वामी विवेकानंद पुरस्कार, संस्कृति सेवा प्रसाद पुरस्कार आदि प्रतिष्ठित पुरस्कार स्थापित किए। उन्होंने हिंदी के 54, मराठी के 65 और अंग्रेजी के 58 ग्रंथ प्रकाशित किए। उन्हें कांची कामकोटि शंकराचार्य पीठ द्वारा स्वामी चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, श्री गोलवलकर जी जन कल्याण पुरस्कार, श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट उपाधि, राजस्थान सरकार से संस्कृत साधना शिखर सम्मान, महाराष्ट्र शासन से संत ज्ञानोबा तुकोबा पुरस्कार, पुणे विश्वविद्यालय से जीवन साधना गौरव पुरस्कार आदि से सम्मानित किया। 30 अप्रैल 2006 को अक्षय तृतीया के पावन दिन हरिद्वार में पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज एवं कांची पीठाधीश्वर स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी की उपस्थिति में उन्हें संन्यास दीक्षा प्राप्त हुई। जी आपका हार्दिक अभिनंदन और मैं आग्रह करता हूं कि आपका आशीर्वचन से हमें कृतार्थ
हम सभी परम पूजनीय स्वामी जी महाराज का उनके आशीर्वचनों के लिए सादर एवं प्रेम पूर्ण अनुनय करते हैं। सरस्वती वंदना वो आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं। वो थोड़ा नीचे गए हैं। लास्ट में कर देना। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैक पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आज का दिन मेरे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण मैं अनुभव कर रहा हूं कि आज आप जैसे सुबुद्ध लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने से पूर्व भगवती सरस्वती माता की प्रतिमा की स्थापना और उसका अनावरण करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं आप सभी का अत्यंत बड़ा आभारी हूं। विशेष आभारी हूं मैं हमारे अत्यंत आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश जी पांडे जी का कि उन्होंने आप और मैं हम सब लोगों को साथ में बैठाया, कुछ चिंतन करने के लिए बैठाया। संयोग से अब ये चर्चा तो लगभग 7-8 महीनों से चली थी कि मुझे एक दिन जमशेदपुर जाना है। किस कार्य के लिए जाना है यह भी स्पष्ट था, लेकिन मुझे लगता है कि संयोग से क्यों न हो, लेकिन जो आज का दिन हम लोगों को उपलब्ध हुआ है यह इस कार्य के लिए सर्वोत्तम दिवस है। आज आपका झारखंड दिन है, झारखंड की स्थापना का दिन है। आपके प्रदेश का आज संस्थापन हुआ, उसका उत्सव भी पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। और आज का दिन यह रथ सप्तमी का दिन है। वसंत पंचमी के पश्चात रथ सप्तमी आती है और रथ सप्तमी की विशेषता यह होती है, वैसे हमारे देश में यह सूर्य नमस्कार दिन के रूप में मनाया जाता है। आज सूरज भगवान अपनी सही दिशा पर चलना आरंभ कर देते हैं। मकर संक्रांति के दिन वे मुड़ते हैं, बट दिस इज द डे व्हेन ही कम्स ऑन द ट्रैक। हमारे भी जीवन को सही ट्रैक पर लाने के लिए इससे बढ़िया कौन सा और दिन हो सकता था। मैं अपने को बहुत सौभाग्य संपन्न मानता हूं कि भगवती सरस्वती माता की स्थापना आज करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सरस्वती की स्थापना भारतवर्ष का
मूल अधिष्ठान है। हमारे देश का नाम ही भारत है। भा का अर्थ है आभा, आभा का अर्थ है तेज, तेजो वलय। कौन सा तेज? ज्ञान का तेज। यह देश निरंतर ज्ञान के तेज में रत रहा यानी मग्न रहा। यह देश सर्वदा ज्ञान का विचार करता रहा, ज्ञान को सर्वोपरि मानता रहा। समस्त शास्त्रों का सार जिसे भगवत गीता में आता है, उस गीता में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान जैसा पवित्र सारे संसार में और कुछ भी नहीं है। मनुष्य को मनुष्यता प्राप्त होती है उसके ज्ञान के कारण। इसे हम लोग सबसे पहले समझ लें। 5000 वर्ष पहले का घोड़ा आज भी घोड़ा ही है। 1000 वर्ष पहले की गैया आज भी गाय ही है। 500 वर्ष पहले का ऊंट आज भी ऊंट ही है। उसमें कोई अंतर नहीं है, उसकी स्पीसी जैसी है वैसी है। लेकिन मनुष्य कितना बदल गया। मनुष्य की यह प्रगति जो हुई, यह प्रगति किस बल पर हुई? यह ज्ञान के बल पर हुई। आश्चर्य की बात है, महाभारत का चिंतन करते रहता हूं मैं, और महाभारत इधर एनसाइक्लोपीडिया, एक महाभारत में मानव जीवन के सारे सिद्धांत आ जाते हैं। भारतम पंचमो वेदः, उस महाभारत के 100 प्रश्न में पूछा गया कि सबसे बड़ा धन कौन सा है। यक्ष ने पूछा है धर्मराज से, और धर्मराज ने उत्तर दिया श्रुतम। श्रुतम का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। और इस ज्ञान रूप धन में हमारे देश की पीढ़ियां नहीं, शताब्दियां नहीं, सहस्राब्दियां इसी में रत रही। ज्ञान की इस प्रकार की उपासना संसार में कहीं पर भी नहीं हुई। संसार में जहां पर भी ज्ञान का प्रकाश पहुंचा है, they say light has always come from east. It's wrong, sir. Light has always come from India, India and India alone. सारे संसार को जो भी प्रकाश प्राप्त हुआ है वो भारत से प्राप्त हुआ है। हम लोगों को इन सब बातों से अवगत कराया नहीं गया। हम सब लोगों को इन बातों से दूर रखा गया, और वह इसलिए रखा गया कि हम लोग कभी भी पुनः उठे नहीं। हमारा देश, हमारा राष्ट्र पुनः कभी समर्थ हो नहीं। इस प्रकार के षड्यंत्र इस देश में चलाए गए। इन षड्यंत्रों से यह देश पूरा का पूरा सदा के लिए गुलाम बना रहे, ऐसी व्यवस्थाएं की गई। आप लोगों को पता है, मैक्स मुलर और लॉर्ड मैकॉले, इनका जो पत्राचार है, इस पत्राचार में वे साफ कहते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा क्यों लाई गई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा इसलिए लाई गई कि भारत को सदा के लिए गुलाम रखना चाहते थे ये लोग। जैसे इंडिया has been conquered once, it must be conquered again, and the second conquest must be through education. भारत को हमने एक बार जीता है, लेकिन ये देश ऐसा है कि ये वापस उठेगा और ये स्वतंत्र हो जाएगा। यदि हम इसे सदा के लिए गुलाम रखना चाहते हैं तो हम लोगों को शिक्षा में परिवर्तन करना पड़ेगा। The second conquest must be through education. और इसलिए हमारे देश में अंग्रेजों ने जो काले कानून लाए, उन कानूनों का आरंभ कहां से हुआ पता है? संपूर्ण हमारे समाज को धीरे धीरे अंग्रेजों ने बांधना आरंभ किया। उसमें सबसे पहला कानून यह था कि भारत में चलने वाले गुरुकुलों को बंद कर दिया जाए, गुरुकुलों को बंद कर दिया जाए। इस देश का सही ज्ञान इस देश में रहे नहीं, और हम कभी ज्ञानवान थे ऐसा अगली पीढ़ियों को लगे नहीं, इसकी व्यवस्था उनको करनी थी। चाणक्य ने जो कहा है ना, किसी भी राष्ट्र को मारना है, शस्त्रों से राष्ट्र नहीं मरता है, शस्त्रों से मारे गए राष्ट्र फिर से खड़े हो जाते हैं।
शस्त्रैर्हतास्तु रिपवो न हता भवन्ति, प्रज्ञाहतास्तु रिपवो सुहता भवन्ति। यदि किसी राष्ट्र को मारना है तो उसकी बुद्धि को मारना चाहिए, उसकी प्रज्ञा को खत्म कर देना चाहिए, उनके भीतर पुनः आत्मविश्वास जागृत न हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। और यह सोच करके यहाँ के गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया। मेरी बहनें, मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, इन सब लोगों की एक मान्यता है कि हमारे देश को ज्ञान का प्रकाश किसने दिया? वो तो अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेज यहाँ पर आए और उन लोगों ने हम लोगों को सिखाया, उन लोगों ने हम लोगों को टेक्नोलॉजी दी, उन लोगों ने हमें सभी प्रकार का विज्ञान दिया, हमें ज्ञानवान बनाया। किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। यह सबके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, सबके। कभी तो भी समय निकाल करके मित्रों धर्मपाल का साहित्य पढ़िएगा। धर्मपाल जी का साहित्य यदि आप में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो वी हैव मिस्ड अ लॉट। धर्मपाल जी की एक पुस्तक का केवल मैं उल्लेख करता हूं। पुस्तक का नाम है द ब्यूटीफुल ट्री। द ब्यूटीफुल ट्री, यह शब्द उन्होंने कहां से लिया? एक बार क्या हुआ, गांधी जी का व्याख्यान था लंदन में, और अंग्रेज सर्वदा ये बात कहते रहे हैं कि भारत में शिक्षा थी नहीं, भारत में शिक्षा थी नहीं, यह अंग्रेज कहते रहे। गांधी जी ने उस अपने भाषण में एक बात कही, यू पीपल आर डिस्ट्रॉयड द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यू पीपल आर, ये लंदन में भाषण है, और उसमें से वह ब्यूटीफुल ट्री शब्द लेकर के धर्मपाल जी ने, धर्मपाल ये स्वयं सर्वोदयी कार्यकर्ता थे, सर्वोदय के नेता थे, वे कोई संघ के अथवा हिंदुत्व के प्रचारक नहीं थे, इसको पहले जानिए। और धर्मपाल जी ने रिसर्च किया कि वास्तव में गांधी जी ने जब कहा है तो भारत में वास्तव में शिक्षा थी क्या, और भारत में शिक्षा थी क्या, इसका जब वे अनुसंधान करने लगे, रिसर्च करना आरंभ किया, तो जो उनके हाथ लगा वो बड़ा विलक्षण था। इस देश के हर जिले में, इस देश के हर जिले में सैकड़ों गुरुकुल चलते थे, एक एक जिले में सैकड़ों गुरुकुल चलते थे। वे गुरुकुल कितने थे, कौन से जिले में कितने गुरुकुल थे? मैं बात कर रहा हूं 1818 के पहले की। ध्यान रखना, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ, कोई बताएगा कब हुआ? इट वॉज 1836, 1836 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ। अंग्रेजों ने अपनी पद्धति के अनुसार, दे वर वेरी डिसिप्लिन्ड पीपल, अपनी पद्धति के अनुसार पहले भारत की शिक्षा का सर्वे किया कि भारत में क्या शिक्षा चलती है। और वो जो सर्वे उन्होंने किया 1818 से लेकर के 1836 तक यह सर्वे चला, और इस सर्वे में उन्होंने जो कुछ पाया वो सब गैजेट में प्रकाशित किया। गैजेट में सबसे सुंदर बात यह है कि धर्मपाल जी ने अपनी जो पुस्तक लिखी है वो अंग्रेजों के गैजेट्स के उद्धरणों से भरी हुई है। मतलब उन्होंने किसी भी बात को काल्पनिक रीति से लिखा नहीं है, और उन्होंने 1818 से पूर्व भारत में शिक्षा पद्धति कैसी थी इसका वर्णन उस पुस्तक में किया है। हर जिले में सैकड़ों गुरुकुल हैं। उन गुरुकुलों में पढ़ने वाले छात्र कितने हैं, वे किन किन जातियों के हैं, अध्यापक कितने हैं, उनकी जातियां क्या हैं, विषय कौन से पढ़ाए जाते हैं, यह सारा डेटा, पूरा का पूरा डेटा धर्मपाल जी ने अंग्रेजों के गैजेट से लिया और फिर अपनी पुस्तक को लिखा। इसका मतलब, और उन्होंने कहा कि ये सब जो शिक्षा की पद्धति थी, ये सारी शिक्षा की पद्धति अंग्रेजों ने नष्ट कर दी। यू पीपल आर डिस्ट्रॉयड द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इस गांधी जी के वाक्य का समर्थन करने के लिए उन्होंने जो लिखा है वो केवल अद्भुत है। मैं ये क्यों बतला रहा हूं? इसलिए बतला रहा हूं कि हमारी नई पीढ़ी को इन बातों का ज्ञान नहीं है। नई पीढ़ी को यह लगता है कि हमें तो शिक्षा अंग्रेजों ने दी, हमें विकास अंग्रेजों ने सिखाया, अंग्रेजों ने हमारी उन्नति की। अरे अंग्रेज हमारे सर्वनाश के लिए आए और उन्होंने हमारी सारी अच्छी पद्धतियों का नाश करने के लिए जो षड्यंत्र रचे, उन षड्यंत्रों का परिणाम हमारे देश की गुलामी। और उनकी इच्छा यही थी कि देश सर्वदा के लिए गुलाम रहे।
यह देश पुनः जागरूक न हो जाए। और इसीलिए मैकॉले ने लिखा है, जो शिक्षा पद्धति मैंने भारत में लागू की है, यदि ये 30 वर्षों तक चलती रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? यहाँ के युवकों की बुद्धि बदल जाएगी और वे केवल अपने रक्त में और अपनी चमड़ी में भारतीय रहेंगे, बाकी उनके दिल और दिमाग सारे के सारे अंग्रेजों के गुलामों के बन जाएंगे। और ऐसा हुआ, ऐसा सबके साथ हुआ। आपको पता है कितने बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ। आप महायोगी अरविंद को जानते हैं। अरविंद के पिताजी कृष्णधन घोष ने अपने दोनों छोटे बच्चों को, अरविंद की अवस्था उस समय 7 वर्ष की थी, छोटे भाई बारिंद्र, उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। इन छोटे बालकों को उन्होंने लंदन भेज दिया। किस लिए भेजा? ये भारत की हवा इनको नहीं लगनी चाहिए, ये भारत का अज्ञान इनके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। यहाँ की भाषा खराब, यहाँ के विचार खराब, यहाँ की पद्धतियां खराब, यहाँ सब कुछ खराब ही खराब। Who said it? कृष्णधन घोष, the father of महायोगी अरविंद। और तो और स्वामी विवेकानंद के भी विचार पहले यही थे। वो तो स्वामी जी का स्वाध्याय ऐसा था कि वो इन सब बातों के ऊपर बाद में हावी हो गए। और ये तो भारत माता की कृपा थी कि जिन अरविंद को भेजा गया था, इस बात को सोच करके कि भारत की हवा नहीं लगनी चाहिए, भारत का संस्कार नहीं आना चाहिए, भारत की भाषा नहीं आनी चाहिए, वे अरविंद जब लौट करके आते हैं भारत में, समटाइम प्लीज रीड हिज लाइफ। वो भारत में पहुंच रहे थे, मुंबई एयरपोर्ट पर, मुंबई बंदरगाह में आ रहे थे और उनको एक विजन हुआ और उस विजन ने उनको बदल दिया। प्रत्यक्ष साक्षात्कार उनको हुआ भारत की धरती पर उतरने से पहले। और अरविंद का क्या हो गया? अरविंद सनातन धर्मी बन गए, पूरी तरह से सनातन धर्मी बन गए। और उन्होंने जिस प्रकार का सुंदर साहित्य सनातन धर्म के लिए निर्माण किया है, उतना साहित्य आपको और कहीं मिलेगा नहीं, इतना सुंदर। और उनके उत्तरकारा स्पीच को यदि आप पढ़ेंगे, वे कहते हैं भारत को एक मिशन है और वो मिशन एक ही है, सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। सनातन की रक्षा भारत करेगा तो भारत विश्व की रक्षा करने के लिए समर्थ हो जाएगा। अब ये विषय अगला हो गया। मूल बात मुझे जो बतलानी थी वो ये थी कि इस प्रकार का सारा गोबर हमारे दिमागों में भर दिया गया और वो आज भी अनेकों के दिमागों में है। हम लोगों को जो शिक्षा प्राप्त हुई है, हम लोगों की जो उन्नति हुई है, हम लोगों को जो महिलाओं का सशक्तिकरण आरंभ हुआ है, ये सब अंग्रेजों की देन, ये सब वैसा नहीं है, लेकिन ये सब हम लोगों को भ्रांत करने के लिए पढ़ाया गया। एक बात आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आई डोंट केयर, लेकिन एक बात मैं और कहूंगा कि अंग्रेजों ने तो हमारे साथ ये खिलवाड़ की ही की, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भी 70 वर्षों तक यही खिलवाड़ काले अंग्रेज हमारे साथ करते रहे। उन लोगों ने भी शिक्षा पद्धति में भारतीयता को नहीं आने दिया। जितने भी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस हुई, एक भी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में इंडियन साइंसेस का विषय नहीं था, आने दिया नहीं, जबकि सारे संसार में सबसे ज्यादा साइंटिफिक प्रोग्रेस भारत ने की हुई थी। लेकिन मित्रों, इन 10 वर्षों में मेरा देश बदल रहा है, पुनः यह देश जागरूक हो रहा है, इस देश की अस्मिता जागरूक हो रही है। और इसीलिए ये IKS आपके सामने आया, इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो बात आई है वो इसलिए, ये पहले क्यों नहीं आई, ये पहले आने दी नहीं गई। ऐसा सिस्टमैटिक प्रयास किया गया, क्यों? ये देश गुलामों का ही देश रहना चाहिए, इस देश की अस्मिता कभी जागरूक नहीं होनी चाहिए, इस देश का स्वाभिमान जगना नहीं चाहिए, इस देश का स्वाभिमान। एक बात ध्यान में रखिएगा, भारत का युवक संसार में सबसे बुद्धिमान युवक कहीं का है तो वो भारत का है, भारत का है। आई कैन प्रूव इट वेरी इजीली। पूरे विश्व में आज नासा प्रसिद्ध है, लेकिन नासा के 50% वैज्ञानिक भारत के हैं, ध्यान रखना।
नासा के ऊपर मात करने वाला इसरो, उसमें एक भी वैज्ञानिक बाहर का नहीं है, सारे प्योर भारतीय है, भारत के हैं। ये भारत की ब्रेन पावर है, ये भारत की बुद्धि की शक्ति है। भारत का युवक सबसे अधिक सज्जन है, यह सबसे अधिक बुद्धिमान है, यह सबसे अधिक काम करने वाला है। लेकिन बात ऐसी हो गई कि लोगों को दिशा मिले ही नहीं, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। और इतना ही नहीं, हमारा देश पूरी तरह बंधा हुआ रहे नहीं, इसके लिए, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, इसके लिए षड्यंत्र चलाए गए। आपने कभी पढ़ा है ब्रेकिंग इंडिया? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ द बुक? यदि आपने, आप सब लोग मेरे भाई बहन युवक हैं, बुद्धिमान हैं, अध्ययनशील हैं, आज जाकर के ब्रेकिंग इंडिया को पढ़िए। क्या है उसमें? इस देश को तोड़ने के लिए किस प्रकार के षड्यंत्रों का आरंभ 150 वर्षों पहले कर दिया गया। खालिस्तान की जो आज हम मूवमेंट देखते हैं वो आज की नहीं है, उसके बीज उस समय बोए गए। जाति जाति से इस देश को तोड़ना चाहिए, संप्रदायों से तोड़ना चाहिए, भाषाओं से तोड़ना चाहिए, इस देश के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए, ऐसे कहने वाले लोगों के द्वारा ये सब किया गया। क्यों? इसलिए कि सारे संसार के पापी लोगों को भारत का डर है, भारत का डर है। क्योंकि इस देश की जो अंतस्थ शक्ति है ना, वो अद्भुत है, अद्भुत है। इतनी शक्ति किसी भी देश के पास नहीं है। आपने कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ा है? दीनदयाल उपाध्याय जी एक शब्द का प्रयोग करते थे, वह शब्द है चिति। चिति का अर्थ अंतर्गत चैतन्य। हर देश का अपना एक अंतर्गत चैतन्य होता है, और हमारे देश का अंतर्गत चैतन्य इतना विलक्षण है कि यदि वह जागृत हो गया तो अपने आप ही, ध्यान रखना, अब बहुत दिन लगने वाले नहीं है। आप अपने आंखों के सामने, आपने अपने आंखों के सामने राम जी के मंदिर को बनते देखा है, आपने अपने आंखों के सामने 370 को हटते हुए देखा है। आप अपने आंखों के सामने देखेंगे मित्रों कि भारत विश्व का नंबर 1 देश होने वाला है, नंबर 1। इस देश की चिति है, चैतन्य। देश जमीन का टुकड़ा नहीं है। वैसे तो भारत का मूल सिद्धांत ही है, विश्व के कण कण में पर ब्रह्म तत्व है, चैतन्य में तत्व है। हमारा वेदांत, भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का वेदांत जड़ को मानता ही नहीं। देयर इज नथिंग लाइक जड़, सब चैतन्य ही है। यह विश्व चैतन्य का सर्वम खलिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। और ये जो ब्रह्म तत्व है, जो चेतन तत्व है, इसकी जागृति यदि हो जाए तो कैसे कैसे आविष्कार और कैसा कैसा विलक्षण कार्य होगा, ये सारा अब हमारे सन्निकट सामने आकर के खड़ा है। यह भारत की ज्ञान परंपरा पुनः जागृत होनी चाहिए, यह भारत का ज्ञान पुनः जागृत होना चाहिए। सबसे पहले भारत के इस ज्ञान का विश्वास जागृत होना चाहिए। हम लोगों को सर्वदा एक बात सिखाई गई, जब साहेब उक्तम तत्प्रमाणम, जो साहेब ने कह दिया, अंग्रेजी बोलने वाले ने कह दिया, वो प्रमाण है, वो सत्य है। वो चाहे कितना भी झूठ क्यों न हो, वो चाहे कितना भी हल्का क्यों न हो। आपको अपने देश के एक बहुत बड़े महर्षि का नाम पता होगा, महर्षि महेश योगी। महर्षि महेश योगी ने विश्व में जाकर के बड़ा चमत्कार कर दिया। विश्व में उनके आज करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स है, और उनका जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है उसका बहुत बड़ा प्रचार है। मुझे वो बात नहीं कहनी है, मुझे दूसरी बात बतलानी है। महर्षि जी जब जाने वाले थे अमेरिका, तो हमारे देश के एक महान सत्पुरुष उन्हें मिले। उनका नाम परम पूज्य गोलवलकर गुरु जी, आपको बता ही देता हूं। तो गुरुजी ने उनसे पूछा, आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं? महर्षि ने उत्तर दिया, यदि मैं इसका प्रचार भारत में करूंगा तो भारत के लोग उसको मानेंगे नहीं। मैं इसका प्रचार जाकर के अमेरिका में करूंगा और अमेरिकन लोग मेरे फॉलोअर बनेंगे, तब भारत में अकल आएगी कि इनका फॉलोअर बनना चाहिए।
हमारी बुद्धि ऐसी हो गई। आज मैं आपको विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं, कितना भी ज्ञान संसार में होगा, लेकिन जो ज्ञान आज भी हमारी संस्कृत भाषा में है वो संसार की किसी भी भाषा में नहीं है, किसी भी भाषा में नहीं। आज विश्व संस्कृत भाषा का कायल हो गया है। 8 महीने पहले नासा ने एक इंक्वायरी की, नासा से इंक्वायरी आई, वो पब्लिकली आई। क्या इंक्वायरी थी? उनके वैज्ञानिकों ने यह प्रकाशित किया कि हमने सुना है कि भरद्वाज का विमान विद्या नाम का एक ग्रंथ था, हमें वो ग्रंथ चाहिए। नासा के वैज्ञानिकों ने प्रकाशित किया कि हमें भरद्वाज के विमान विद्या का ग्रंथ चाहिए। अब यह ग्रंथ मैंने स्वयं मेरे छात्रावस्था में पढ़ा है। मैं काशी में गोयनका महाविद्यालय का छात्र रहा हूं और हमारी लाइब्रेरी द बेस्ट लाइब्रेरी इन वाराणसी। तो अच्छा, मैं उनका उपयोग बहुत करता रहा हूं। उनको चाहिए था, लेकिन मैं उनको कुछ लिखूं उससे पहले ही तमिलनाडु के एक ग्रंथालय से उनको वो ग्रंथ मिल गया, विमान विद्या और भारद्वाज। भारद्वाज मुनि ने विमान विद्या में क्या लिखा है? अरे हमारे देश के इन महान मनीषियों ने कितना कितना ज्ञान का भंडार हम लोगों के लिए भर करके रखा है। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं जितना विदेशों में गया मैंने अध्ययन किया। मैं गया प्रवचन के लिए, कथा के लिए, लेकिन वहां कथा 2 घंटे की होती है, बाकी समय खाली होता है। आई यूज द बुक स्टॉल्स देयर। और एक बात ध्यान में आई कि आजकल 4 क्षेत्रों में बहुत अच्छा लिखा जाता है। मैनेजमेंट, सेल्फ हेल्प, रिलेशनशिप एंड लीडरशिप। मैनेजमेंट प्रबंधन शास्त्र है, सेल्फ हेल्प आत्मविकास है, रिलेशनशिप मानवीय संबंधों का शास्त्र है और लीडरशिप नेतृत्व गुणों का विकास है। ये जब मैं पढ़ता रहा तो मेरे ध्यान में एक बात वहां पर आने लगी कि ये भाषा तो अंग्रेजी है, लेकिन ये विचार नए नहीं है। इससे बढ़िया विचार इन विषयों के मेरे ग्रंथों में भरे हुए हैं। इसलिए मेरे पहले ट्रिप से लौट करके आने के पश्चात मैंने अपने सारे ग्रंथों को पुनः टटोलना आरंभ किया और मैं आज ये कहने में आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। मैनेजमेंट के बारे में कितना ही लोगों ने लिखा होगा। आई हैव गॉन थ्रू पीटर ड्रकर टू स्टीफन कोवी, सबको मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, लेकिन जितना अच्छा मैनेजमेंट आपको महाभारत में मिलेगा उतना बढ़िया मैनेजमेंट का कोई ग्रंथ संसार में आज। सेल्फ हेल्प, आत्मविकास, मुझे अपना विकास कैसे करना चाहिए, मैं कौन हूं, संसार को पता ही नहीं है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय, वी हैव गॉट 5-fold पर्सनैलिटी। ये लोगों के ध्यान में संसार में किसी के आया ही नहीं। कैसे मुझे विकास करना चाहिए, इसका सर्वोच्च ग्रंथ यदि कोई संसार में है तो उसका नाम है योग वासिष्ठ। वशिष्ठ मुनि ने जो ज्ञान भगवान श्री राम को दिया, ध्यान में रखिएगा मित्रों, भगवत गीता का वक्ता योग वासिष्ठ का श्रोता है। वशिष्ठ मुनि ने राम जी को सिखाया और वे भगवान श्री राम कृष्ण के रूप में गीता का उपदेश करते हैं। आजकल के छोरा छोरी ये सब द सीक्रेट आदि पुस्तकें पढ़ते हैं, पढ़ना ठीक है, अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना ये सब पुस्तकें जो है ना, ये सीक्रेट वाले हो चाहे दीपक चोपड़ा हो, कोई भी, ये सारे हमारे मूल ग्रंथों की जूठन है। और सीक्रेट तो योग वासिष्ठ की जूठन है, झूठी पत्तल है। अच्छे ग्रंथ की झूठी पत्तल होना भी गौरव की बात है। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मुझे कहना यह है
कि उसको पढ़ करके आपको जितना मिलेगा उससे 100 गुना अधिक आपको एक योग वासिष्ठ पढ़ करके मिलेगा। रिलेशनशिप के बारे में जो राम कथा में आपको मिलेगा वो संसार में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और नेतृत्व गुण के बारे में आपको जो चाणक्य में मिलेगा और समर्थ रामदास स्वामी के साहित्य में मिलेगा वो संसार में और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और ये सारे विषय आपको एक महाभारत में मिल जाएंगे। मूल बात, हम में से कितने लोगों ने महाभारत देखा है? पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, महाभारत में ऐसा कुछ होगा ऐसा भी लगता नहीं है। उल्टे लोगों को लगता है महाभारत पढ़ना नहीं चाहिए, कभी कभी तो कहते घर में रखना भी नहीं चाहिए। ये कैसा हमारे दिमागों में गोबर भर दिया गया। महाभारत इज द बेस्ट रनिंग प्रोग्राम ऑफ भगवान वेद व्यास महामुनि। भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत के माध्यम से इतिहास नहीं कहा है, क्या क्या हुआ इतना ही नहीं कहा है। इट्स अ ग्रामर ऑफ ह्यूमन टेंडेंसीज। माइंड वेयर ग्रामर ऑफ ह्यूमन टेंडेंसीज। धर्मराज केवल एक व्यक्ति नहीं, धर्मराज एक प्रवृत्ति का नाम है। इट्स अ टेंडेंसी अलाइव इवन टुडे। भीमसेन एक प्रवृत्ति है, दुर्योधन उसका अहंकार एक प्रवृत्ति है, कर्ण का कॉम्प्लिकेशन एक प्रवृत्ति है। ये सारी शकुनी प्रवृत्ति है। ज्यादा खोजना नहीं चाहेंगे तो आपको अपने भीतर भी मिल जाएगा। These are tendencies। ये प्रवृत्तियों का ग्रामर है। और जो इन प्रवृत्तियों के ग्रामर को जानता है, he can take quick decisions। मनुष्य के जीवन में देखो, महाभारत विजय का ग्रंथ है, विजय का ग्रंथ है। जयो नामे इतिहासोयम, उसका नाम ही जय है। महाभारत पढ़ने वाला या जो गर्भिणी मां महाभारत सुनेगी, उसका बेटा कैसा होगा? इसका वीरम जनयते पुत्रम कन्यांच जयशालिनी। महाभारत में स्थान स्थान पर आपको विजय का ही वर्णन मिलेगा। उसका मूल नाम भी जय है। यह विजय, यह जय, यह सक्सेस किसको मिलता है? उसको मिलता है जो सही समय पर सही निर्णय ले सकता है। सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति का नाम है विवेक, डिस्क्रेशन। जो कोई हारा है या असफल हुआ है, या तो उसका निर्णय गलत था या उसका निर्णय लेने का समय गलत था। सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति को जागृत करने के लिए विवेक तरुण से उद्यान, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं महाभारत विवेक तरुण का उद्यान है। जो जितना यू मस्ट हैव गॉन थ्रू शार्पनिंग द सॉ, हमारी बुद्धि को शार्प करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, योग्य बनाने के लिए, यदि संसार में आज भी सर्वोत्तम ग्रंथ तो कोई भी है तो वो महाभारत है। ध्यान रखना, महाभारत इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोग्राम। How to behave, how to take any decision according to the complication and also according to the relation। ये हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इसका जो सुंदर वर्णन आपको मिलेगा। भारतम पंचमो वेद, हमारी ज्ञान परंपरा वेदों से आरंभ होती है, लेकिन उसका अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ महाभारत वो लोक वेद कहलाता है, पंचम वेद कहलाता है। ये सारी ज्ञान परंपरा हमारी शब्दमयी ज्ञान परंपरा है। भगवती सरस्वती माता की आज स्थापना हम लोगों ने की है। सरस्वती ज्ञान की देवता है, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का आलोक। अरे हमारे यहां पर ज्ञान के आलोक में लोग कितने मग्न रहते थे। आप में से कितने लोगों ने भामती का नाम सुना है? चलो एक तो हाथ मिला, एक आध और मिल जाएगा। वाचस्पति मिश्र, भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के पश्चात
ये बिहार का इतना बड़ा पंडित रात दिन केवल ज्ञान साधना में लीन है। जिस किसी को भी भारत की दर्शन शास्त्र की 6 परंपराओं का अध्ययन करना है, षट दर्शनों का ठीक से अध्ययन करना है, he cannot miss वाचस्पति मिश्र। जीवन भर लिखते रहे और कुछ किया ही नहीं और कुछ भी नहीं किया। धन्य है उसकी पत्नी। यह व्यक्ति आजीवन लिखता रहा। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के पश्चात यदि कोई 2 सबसे बुद्धिमान महापुरुष हुए हैं तो एक तो वाचस्पति मिश्र है और दूसरे मधुसूदन सरस्वती है। लिखते रहे। पेट की क्या व्यवस्था थी? उनकी पत्नी काम करती थी। उस अत्यंत महती स्त्री ने एक बात जान ली कि मेरा पति पागल है, ज्ञान के पीछे पागल है, उसको खाने पीने की परवाह नहीं है, वो लिखता ही जाता है, लिखता ही जाता है, लिखता ही जाता है। अंतिम ग्रंथ उनका है भामती, शांकर भाष्य का भाष्य, शांकर भाष्य की टीका। कुंभ के मेले में आप कितने लोगों को देख रहे हैं? वो कभी कुंभ में भी नहीं गए, गंगा जी भी नहीं गए, कहीं पर भी नहीं गए। हमारी परंपरा ने ज्ञान की धारा को सर्वोच्च कुंभ माना है, ज्ञान की धारा को सर्वोच्च तीर्थ माना है। जो ज्ञान में डूब जाता है उसे किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान में डूबना सीखो। तीर्थराज प्रयाग में आप जब जाएंगे ना, आपको एक वाक्य लिखा हुआ मिलेगा। ये वाक्य वाचस्पति मिश्र का है, जो कभी गंगा जी नहीं नहाए। पत्नी कहती थी, अजी लोग गंगा जी जाते हैं। वाचस्पति कहते थे, जाएंगे देखेंगे। पत्नी काम करती थी, वो घर चलाती थी, इसको खाने की व्यवस्था करती थी। जब अंतिम ग्रंथ पूरा हो गया, उस समय की एक बात है। रात दिन व्यस्त रहे, बस थोड़ा लिखना है, थोड़ा और लिखना है। अंतिम ग्रंथ पूरा हो गया। पत्नी से पूछा, अरे तुम्हारा नाम क्या है? क्या पूछा? आप पत्नी का बर्थडे भूल जाओ, फिर देखो घर में क्या होता है। ये हमारा पंडित, उसने कहा, दूसरे का मेरा नाम भामती है। पुत्रादि संतान तो हुई ही नहीं। कहा भामती, हमें कोई संतति नहीं हुई, लेकिन मैं तुम्हें अमर करूंगा। और उस दिन उन्होंने अपनी उस टीका का नाम लिख दिया भामती। आज भी भामती को पढ़े बिना कोई वेदांत पुराण। कन्या पुत्र को जन्म दिए बिना भामती अमर हो गई। यह है डूबना, ज्ञान में डूबना। अच्छा, फिर कहा अब सब ग्रंथ लिख करके हो गए, तुम कह रही थी गंगा जी जाना है ना, चलो जाएंगे। बूढ़े वाचस्पति अपनी पत्नी के साथ गंगा जी जाने के लिए निकले। गंगा जी को दूर से देखा और एकदम उनके मुख से वाक्य आया, मां, मैंने तो सुना था कि तुम्हारे दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है।
गंगे तद्दर्शनान मुक्ति ही न जाने स्नानजम फलम। गंगा जी का पात्र प्रवाह देखा, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और वहीं पर अपने प्राण छोड़ दिए। आज भी प्रयाग के कुंभ में आपको वाचस्पति मिश्र का वो वाक्य लिखा हुआ मिलेगा, गंगे तद दर्शनान मुक्ति। भारत की भारतीयता क्या है, वो ये है। संसार क्या कर रहा है इसकी ओर ध्यान न देते हुए मुझे अपने स्वधर्म के पालन के लिए, मुझे अपने स्वकर्म के लिए ज्ञान में डूब जाना चाहिए। ऐसे सोच करके जब विद्वान लोग ज्ञान में, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, अपने जीवन में देखा है। यह भारत का मुख्य प्रकाश है। मैं काशी में उन विद्वानों के पास रहा हूं जिनके वर्ग सवेरे 7 बजे आरंभ होते थे और सायंकाल 6 बजे तक चलते थे। बीच में 1 घंटा केवल भोजन की छुट्टी करते थे, बाकी दिन भर पढ़ाते ही पढ़ाते थे। हम उन गुरुओं के छात्र हैं। प्रकाश ज्ञान से आता है और ज्ञान ऐसे डूबे हुए महात्माओं से प्राप्त होता है। बाकी लोग जो है ना, वे केवल रेफरेंस स्कॉलर्स होते हैं, रेफरेंस स्कॉलर्स। इधर का उधर का कुछ, तो भी पल्लवग्राही पांडित्यम बोलते हैं उसको। कहीं इधर का कोटेशन ले लिया, कहीं उधर का कोटेशन ले लिया, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, PhD। नॉट हियर, मैं झारखंड के बाहर की बात। यदि देश का उद्धार करना है तो डूबना सीखो, अपने कर्तव्य में डूबना सीखो। हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने कर्तव्य में रात दिन डूबा हुआ है। हमने उनके जीवन को बहुत समीप से देखा है। अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे कितने ही लोग हैं जो अपने अपने कर्तव्यों में डूबे हुए हैं। जब हम अपने कर्तव्य, देखो यही तप है। महाभारत में एक प्रश्न और आया, तप किसे कहते हैं? यक्ष ने प्रश्न पूछा, धर्मराज ने उत्तर दिया, तप स्वधर्मवर्तित्वम, तपः स्वधर्मवर्तित्वम। अपने कर्तव्य में डूब जाना ही तप है। एक सैनिक जब सीमा के ऊपर पूरी तरह एकाग्र होकर के रक्षा में लगा हुआ रहता है, उसका तप है। एक अध्यापक पढ़ाने में जब डूबा हुआ है तो उसका तप है। एक छात्र जब पढ़ने में डूबा हुआ है उसका तप ही है। उसको और तप करने की आवश्यकता नहीं है, उसको मंदिरों में घूमने की भी आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान पढ़कर के जैसे प्राप्त होता है, वैसे सरस्वती की उपासना से प्राप्त होता है। थोड़ी उसकी आराधना भी अपने जीवन में होनी चाहिए मित्रों। इसलिए जैसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, मैं नेवर फेलिंग फ्रेंड्स ऑफ वे, ग्रंथों के साथ मैत्री करो। हमारे 40 वेद विद्यालय चलते हैं, राइट फ्रॉम जम्मू टू मणिपुर वेद विद्यालय। और 40 विद्यालयों का एक महाविद्यालय हमारा आलंदी में है। उसका ग्रंथालय मैंने बहुत समृद्ध बनाया है। संपूर्ण वेद कंठस्थ किए हुए लोगों को वहां पर प्रवेश मिलता है। लेकिन वहां पर एक काम हम करते हैं, दिन भर में 1.5 घंटा सभी छात्रों को ग्रंथालय में छोड़ देते हैं। एंड ग्रंथालय, द लाइब्रेरी इज लॉक्ड, नोबडी कैन गो आउट। और उन छात्रों को
मैंने ये कह रखा है, आप जाइए किसी भी रैक से कोई पुस्तक निकालिए, उसको जितना पढ़ना है पढ़िए, क्या पढ़ा है उतना लिख करके रखिए, क्योंकि आई एम गोइंग टू चेक। वो तो मैंने अपना एक थोड़ा रखा है उसमें। आवश्यक नहीं कि उसी पुस्तक को आप कल पढ़ेंगे, लेकिन ग्रंथों को देखिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। और हमने उस पीरियड का नाम रखा है ग्रंथ मैत्री, फ्रेंडशिप विद बुक्स। हर पुस्तक को आद्योपांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ पुस्तक सूंघने जैसे होते हैं, कुछ याद करने जैसे होते हैं, कुछ पूरे पढ़ने जैसे भी होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस किस विषयों के कैसे कैसे पुस्तक हमारे देश में हैं, हमारे फील्ड में हैं। ये ग्रंथ मैत्री बहुत आवश्यक है, और जिसने ग्रंथों से मैत्री करना सीखा वो जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा। ध्यान रखना, ग्रंथों के साथ मैत्री करो। My never failing friends are they with whom I converse day by day. ग्रंथ मैत्री करने वाले दो महापुरुषों के प्रसंग आपको बताता हूं। महामानव डॉक्टर आंबेडकर जी का नाम तो आपने सुना ही है। ग्रंथों से प्रेम करने वाला ऐसा कोई नहीं हुआ, ध्यान रखना। आई ऑनर हिम। कितने ग्रंथ उन्होंने पढ़े। देखिए, वो बड़े उपेक्षित थे। हमारे देश की उस समय की पद्धति के अनुसार उनको शिक्षा प्राप्त करने में बड़े कष्ट सहने पड़े थे। लेकिन मैं अपने समाज का उद्धार करके रहूंगा, इस निश्चय के साथ उन्होंने जो ग्रंथों का अध्ययन किया है, कभी तो भी उनकी जीवनी आप पढ़िएगा, कोई 3 जन्मों में नहीं पढ़ पाएगा इतना उन्होंने एक जन्म में पढ़ा है। एक भी दिन रात में 2 बजे से पहले सोए नहीं है। 2 बजे से पहले हम भी नहीं सोते व्हाट्सएप पर। अंतिम ग्रंथ उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन रात्रि में लिखा। अंतिम ग्रंथ लिखा, उसका एपिलॉग लिखा और सो गए, फिर उठे ही नहीं। एक उपेक्षित घर से आया हुआ एक महामानव इतना महान बन गया। क्यों बना? ग्रंथों के साथ मैत्री करने से बना। भगवती सरस्वती माता के हाथ में ग्रंथ है, वो देखने के लिए नहीं है। हम लोगों के साथ निरंतर एक ग्रंथ होना चाहिए। आप पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन ग्रंथ को पास में रखिए। कभी न कभी आपको उसके पन्ने टटोलने की, उलटने की, पलटने की इच्छा होगी, और पता नहीं किस समय किस पृष्ठ से आपको प्रकाश मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना ही है, हम सब लोग जानते हैं। उनके अंतिम बीमारी की बात है। स्वामी जी कितना पढ़ते थे। स्वामी जी केवल वेदांत के ज्ञानी नहीं थे। वेदांत के ज्ञानी तो उस समय भी बहुत सारे थे, but how he became so effective was a voracious reader. इतने ग्रंथ उन्होंने पढ़े थे, पूरा यूरोपियन हिस्ट्री का सब्जेक्ट उनको पूरा कंठस्थ ही था। इसलिए जब अमेरिका में उनके सामने कुछ बकवास करने लग गया तो स्वामी जी ने कहा, चुप बैठो, आपका इतिहास सुनाऊं, मेरे देश में क्या क्या अत्याचार हुए, आपने तो 2-4 बताए, मैं आपका पूरा का पूरा ब्यौरा देता हूं। और जो स्वामी जी ने बोलना आरंभ किया, अमेरिका में कैसे कैसे अत्याचार किए गए, पूरा यूरोप का इतिहास अत्याचारों से भरा हुआ इतिहास है। स्वामी जी के सामने कोई बोल नहीं सकता था। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज। उनके जीवन के अंतिम बीमारी की बात है। उनकी महासमाधि से कुछ दिन पहले की बात है। उसी समय एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका प्रसिद्ध हुआ था। आपने उसके खंड देखे कि नहीं मुझे पता नहीं, मैंने देखे। पढ़ो चाहे मत पढ़ो यार, देखते रहो ना,
देखो, देखना भी एक संस्कार है। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के इतने बड़े बड़े खंड है वे, तो 13 खंड उसमें प्रकाशित हुए थे। स्वामी जी बीमार थे, उनके एक मित्र रहे, शरद चंद्र चटर्जी उनका नाम। उन्होंने स्वामी जी की जीवनी भी लिखी है। वो स्वामी जी से मिलने के लिए गए, तो स्वामी जी के बेड के पास में वो ग्रंथ रखे हुए थे। तो कहा, अरे ये कौन पढ़ता होगा रे इतने ग्रंथ? शरद बाबू ने कहा, स्वामी जी बोले, शरद, इसमें से 9 मैंने पूरे पढ़ लिए है, पेज टू पेज। यू कैन आस्क मी एनीथिंग फ्रॉम 9 वॉल्यूम्स। 4 पढ़ने बाकी, वो मैं पढ़ने वाला हूं। He was on his deathbed, mind well. अब वो फ्रेंडशिप थी उनकी। वैसे तो कोई चेला होता तो ऐसा नहीं करता, लेकिन फ्रेंडशिप में चलता है। आप पूछो, उसका पूछ। और शरद चटर्जी ने उनको पूछना आरंभ किया, एंड ही वाज वंडरस्ट्रक। इतना पढ़ा, क्यों बोल रहा हूं मैं? इसलिए बोल रहा हूं, पढ़ते रहिएगा। सरस्वती की आराधना में पहली बात है, पढ़ते रहिएगा। ये ज्ञान का भंडार हमारे देश में इतना है। अरे पापियों की दुष्ट नजरें हमारे देश की ओर गई। कितने विश्वविद्यालय थे यहाँ पर? तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है, कांची है, काशी है, विश्वविद्यालय थे। एक नालंदा की लाइब्रेरी को जलाया तो 6 महीने ग्रंथ जल रहे थे। इतने ग्रंथों को निर्माण करने वाले भी तो विलक्षण लोग रहे होंगे। ये ग्रंथ किसके लिए है? इन ग्रंथों ने इस देश को बनाया। इन ग्रंथों के भीतर जो ज्ञान की संपदा छिपी हुई है, वो इस देश की सच्ची संपदा है। और एक दूसरी बात है, क्या प्लीज छात्रों के लिए बोल रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा कि हम आगे पढ़ेंगे, आगे आपको समय मिलने वाला नहीं है। अभी पढ़ लीजिए, और अभी पढ़ेंगे तो उसका इतना लाभ अधिक होगा। आपको किस दिशा में चलना है, वो दिशा आपके लिए स्पष्ट हो जाएगी। खूब सारा ज्ञान हमारे देश की इस संपदा में भरा हुआ है। कभी गोपीनाथ कविराज का नाम आपने सुना? उनके पास मैं कुछ रह सकूं इसलिए मैं काशी गया। विश्व का यह महानतम ज्ञानी, हमारी पीढ़ी का, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा, जिसको वाइस चांसलर बनाने के लिए सरकार ने कितना प्रयास किया। उनका मुझे वाइस चांसलर नहीं बनना है, मुझे लाइब्रेरियन बना रहने दीजिए, सो दैट आई कैन रीड। आखिर कंपल्सन करके क्योंकि वो महामहोपाध्याय थे, विश्व भर में उनका नाम है। अब जिनका नाम विश्व भर में होता है, उनके नाम हम लोगों को पता नहीं होते हैं। हम लोगों को तो नाम केवल वे पता होते हैं जो फिल्मों में आते हैं। ये हमारी दुर्दशा है। लेकिन कितने ग्रंथों का अध्ययन इन लोगों ने किया। मित्रों, ग्रंथों के अध्ययन के साथ साथ परमात्मा की थोड़ी आराधना करना, किसी मंत्र का जप करना। केवल पढ़ करके आपको पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। सरस्वती माता के हाथ में एक माला भी है। ये माला साधना का प्रतीक है, ये एकाग्रता का, ये ध्यान का, ये जप का प्रतीक है। जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है हमारे ऋषियों को, वो कैसे प्राप्त? वो ध्यान से प्राप्त हुआ। लेकिन हम ध्यान एकदम नहीं कर सकते हैं, जप के माध्यम से ध्यान में जाना पड़ता है। कभी कभी मैं कहता हूं
जप और ध्यान, इसमें अंतर क्या है? जप ये रनवे है और ध्यान ये चैतन्य में टेक ऑफ है। टेक ऑफ करने के लिए रनवे के ऊपर विमान को दौड़ाना पड़ता है। उसी प्रकार आपके मन को जब जप के माध्यम से दौड़ाएंगे तब जाकर के एक आध बार वह ध्यान का टेक ऑफ लेगा और सारा ज्ञान आपके भीतर उतर आएगा। सारा ज्ञान ग्रंथों को पढ़ करके नहीं आता है, ज्ञान डाउनलोड होता है। हमारे यहां उसको डाउनलोड करने की पद्धति थी। ये सारी कितनी सारी बातें आप लोगों को जाननी चाहिए और ये जानने का आरंभ जिस दिन आपके जीवन में हो गया वो दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हमारे जीवन का सूर्य सही दिशा में चलना आरंभ कर दे। इसलिए रथ सप्तमी के दिन, आज जिस दिन सूरज अपनी सही दिशा में आ जाता है, आप सबके सामने थोड़ा चिंतन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आपका और मेरा यह जीवन सूर्य सही दिशा में आगे आगे ऐसे चलता जाए कि हमारा जन्म सार्थक हो। हमारे जन्म के कारण भारत माता की भी कुछ सेवा हो। जन्म सार्थक उसका होता है जो अपने लिए नहीं जिया, जो देश के लिए जिया, जिसने देश के लिए कुछ किया। अपने लिए जिया तो क्या जिया? सजा तो ये न जाते न याति वंशस् समुन्नतिम। जन्म उसका सार्थक है जिसके कारण उसका समाज ऊपर उठता है। दो पंक्तियां निरंतर अपने अंतःकरण में गुनगुनाते रहिएगा मित्रों। देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए। सर्वप्रथम मैं महाराज जी का श्री राम कुमार वर्मा जी की कविता पंक्तियों से अभिनंदन करना चाहूंगी। वे हमी तो हैं जिन्होंने तीन डग में सृष्टि नापी, वे हमी तो हैं जिन्होंने धूल उड़कर छोड़ आई छाप अपने विश्वव्यापी। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरे दो, दहकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी हैं। लास्य भी हमने किए हैं और तांडव भी किए हैं, लास्य भी हमने किए हैं और तांडव भी किए हैं। वंश मीरा और शिव के विष पिया है और जिए हैं। दूध माँ का या कि चंदन या कि केसर जो समझ लो, यह हमारे देश की रज है कि हम इसके लिए हैं। परम पूजनीय महाराज जी, आपके आशीर्वचनों से हमारे आगत विगत सभी जन्मों के पुण्य प्रभावी हो गए हैं। इस संदर्भ में गोस्वामी जी की लंका कांड में वर्णित विभीषण पवन पुत्र संवाद हृदय प्रकाशित करता है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरु कृपा मिलहि नहीं संता। सुनो ही विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। प्रभु के असीम कृपा का फल है आपके दुर्लभ दर्शन। आपका आशीष सदैव हम सभी पर बरसता रहे, यही प्रार्थना है और यही कामना भी। इसी के साथ मैं महोदया से सरस्वती वंदना के लिए आग्रह करती हूँ। मैं एक बंगाली गाना गा रही हूँ, सरस्वती वंदना। जय जय देवी बीना बादिनी, जय जय देवी बीना बादिनी। बीना रंजित पुस्तक हस्ते भगवती भारती देवी नमोस्तुते। बीना रंजित पुस्तक हस्ते
भगवती भारती देवी नमोस्तुते जय जय देवी बीना बादिनी जय जय देवी बीना बादिनी শুনো নর সকলে তুমি সাধনা তোমারে বন্দনা করি সরস্বতী মা শুনো নর সকলে তুমি সাধনা তোমারে বন্দনা করি সরস্বতী মা জয় জয় দেবী বিনা বাদিনী জয় জয় মা তুমি বিদ্যাদায়িনী শ্বেতপতি সুন্দর অভয়দায়িনী জয় জয় মা তুমি বিদ্যাদায়িনী শ্বেতপতি সুন্দর অভয়দায়িনী শুভ্র বসনা পিতা জ্ঞানদাত্রী মা তোমারে বন্দনা করি সরস্বতী মা শুভ্র বসনা পিতা জ্ঞানদাত্রী মা তোমারে বন্দনা করি সরস্বতী মা জয় জয় দেবী বিনা বাদিনী नमः सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते नमः सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते नमः सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। इसी के साथ मैं श्री सरोज कुमार सारंगी जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्र संत परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आप अपने अमूल्य समय निकाल के यहाँ पधारे एवं हम सबका मार्गदर्शन किया। आपकी उपस्थिति ने हम सब लोगों में नैतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया है। हमारे संस्थान के आदरणीय निर्देशक एवं संरक्षक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके अभिप्रेरणा के कारण ये कार्यक्रम संभव हो पाया। आज के सम्मानित अतिथि डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी का प्रति आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर रमेश तिवारी, डॉक्टर गौरी शंकर तिवारी, डॉक्टर नरेंद्र एवं श्री रमेश अग्रवाल का आभार प्रकट करते हैं। उपनिर्देशक एवं प्रोफेसर शशिभूषण सर को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, जिनके फलस्वरूप ये कार्यक्रम का आयोजन सफल हो पाया। कुल सचिव, डीन, विभागाध्यक्ष एवं अन्य सारे उपस्थित शुद्धिजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं श्री धर्म प्रकाश जी शास्त्री को शांति पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभी अपनी जगह खड़े होकर के शांति पाठ करेंगे। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षत्वं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं गं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोली सरस्वती माता की, सियावर रामचंद्र की, बाके बिहारी लाल की। प्रेम से बोली भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद। जो है वहीं कहूँगी उधर हिलना नहीं है। मेरे पास बैठ के एक लड़का ऐसे भी लोग यहाँ पे एक लड़का मेरे पास